दोस्तों, ये हमारे भारत के भूगोल की पहली वीडियो है जिसमें हम भारत का भूगोल शुरू से देखते हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत का भौगोलिक कैसे कैसे भारत का अन्य देशों से सीमाएं मिली हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये मैप के माध्यम से भारत की जो सीमाएं मिली हुई हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से तथा जलीय सीमा भी 7 देशों से मिली हुई है, जिसमें 3 देश ऐसे हैं जिनकी स्थल और जलीय सीमा दोनों भारत से मिली हुई हैं। तो इनको देख लेते हैं। देखते हैं स्थल देश 7 कौन कौन से हैं। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और नेपाल। जलीय देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव। ये 3 देश ऐसे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जिनकी स्थलीय और जलीय सीमा दोनों भारत से लगती हैं। तो देख लेते हैं इसमें यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो किस देश के साथ। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा भारत की बनती है। भारत के जो उत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी पूर्वी बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। इंदिरा कोल ये लद्दाख में पड़ता है। दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। पश्चिम में जो है सरक्रिक गुजरात जो गौर माता में पड़ता है, गौर माता गुजरात में पड़ता है सरक्रिक। और इधर है बालांगू जो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भारत के चारों दिशाओं में बिंदु हैं। अंतिम बिंदु भारत की जो वैसी सीमा है वो देख लेते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है भारत की जो सीमाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में जो है इसका अक्षांश पड़ता है। भारत की जो लंबाई है वो 3214 मतलब 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का 2.42% है। जनसंख्या 17.5% है। और भारत की जनसंख्या वैसे 1 अरब 21 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें हम सभी द्वीपों की जो है उसकी लंबाई भी इसमें लगाते हैं, जबकि मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल स्थलीय सीमा देखें तो 15,200 किलोमीटर है। तो ये भारत के हमने भौगोलिक एरिया के बारे में बात की। अब बात करते हैं भारत की जो अन्य देशों से मध्य रेखाएं हैं। जैसे मैकमोहन रेखा है, भारत चीन के मध्य है। 1914 में ये निर्धारित की गई, किसने की? हेनरी मैकमोहन ने, शिमला में। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाक के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ ने जो है इसको निर्धारित किया था 1947 में। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है। 1896 में सर डूरंड ने इसको निर्धारित किया था। तो ये जो देश है हमारे, जैसे भारत और चीन के मध्य ये रेखा हो गई मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। और भारत अफगानिस्तान मतलब अब कुछ भाग जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ही पड़ता है, तो वो डूरंड रेखा यहाँ पे है। तो ये हमारा भारत का भौगोलिक एरिया था। अब आगे देखते हैं कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो भारत के 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अधिकतर जो ऑप्शन उसमें उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब बात करते हैं मानक समय, मतलब भारत का जो मानक समय वो कैसे निर्धारित हुआ। भारत का मानक समय जो है, जो मिर्ज़ापुर के निकट, इलाहाबाद के निकट एक मिर्ज़ापुर स्थान है, वहाँ से लिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच से गुजरती है। तो वहाँ से हमारा समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे है, मतलब
तो 15 डिग्री का जो है 1 घंटा होता है, तो 15×5 = 75 और 7.5 का आधा, तो 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय जो है ग्रीनविच से आगे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीनविच से हमारा समय कितने हैं, 5.5 घंटे आगे। इसकी जो डिटेल्स है वो हम विश्व के भूगोल में देखेंगे। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। भारतीय राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है, मतलब जो 17 राज्य हमारे भारत के जो हैं, जो पड़ोसी देशों से उनकी सीमाएं लगती हैं। भारतीय तटीय राज्य, भारतीय तटीय राज्य 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय रेखा पर बसे हैं, मतलब भारत की तटीय सीमा पर बसे हैं। सर्वाधिक सीमा से मतलब जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्यों से मिलती है सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं तटीय सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, अन्य देश से मैंने बताया अभी पीछे, सबसे न्यूनतम अफगानिस्तान से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है, वो है गुजरात की, और सबसे कम है गोवा की। सबसे लंबी तटरेखा जो है हमारा, जैसे ये नक्शा हुआ इस तरीके से, तो ये गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे ज़्यादा लंबी है। अब बात करते हैं दर्रे। जोजिला दर्रा सिंधु नदी, सिपकिला दर्रा सतलज नदी पर है, जेलिस्पा तिस्ता नदी पर। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम लद्दाख में पड़ता है 5,624 मीटर ऊंचाई पर। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू को, जिसमें जवाहर सुरंग भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा भारत का म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला शिमला और तिब्बत को। एलिफेंटा दर्रा भारत और श्रीलंका को। तो ये जो अन्य देशों के साथ दर्रे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप जो है 10.7% पे उच्च पर्वत हैं, 18.6% भाग पर भारत के पहाड़ी है, और 43% भाग पर मैदानी। आगे देखते हैं भारत का, अब देखते हैं भौतिक स्वरूप। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा हिमालय है उसको हमने 4 भागों में हमने यहाँ डिवाइड किया हुआ है। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इधर पंजाब से लेके ये थोड़ा इसमें जम्मू कश्मीर का पार्ट, तो 560 किलोमीटर तक सिंधु और सतलज नदी के जो बीच में जो भाग हिमालय का पड़ता है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली, मतलब सतलज यहाँ पे और काली नदी कुमाऊँ में, तो उसे बोलते हैं हम कुमाऊँ हिमालय। उसके आगे काली नदी से तिस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, और तिस्ता नदी से दिहांग तक असम हिमालय। तो जो हिमालय का हमारा 4 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया इस तरीके से, ये नदियों के बीच में भी। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो कुमाऊँ हिमालय किन नदियों के मध्य पड़ता है, तो सतलज काली के, इस तरीके से। और कौन सा सबसे लंबा, नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। तो ये भारत के जो थे। अब बात कर लेते हैं दर्रे। दर्रे हमने पढ़ चुके हैं पहले। घाट की बात करते हैं। थाल घाट, थाल घाट जो है नासिक से मुंबई तक, ये थाल घाट हो गया। भोर घाट जो है मुंबई से पुणे, ये पाल घाट जो है वो कोयम्बटूर से कोचीन, और सैन कोटा जो है वो तिरुवनंतपुरम से मैदुरै को जोड़ता है। ये मतलब पश्चिमी भारत की पश्चिमी सीमा पर ये जो घाट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इनके बारे में दे भी रखा है। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, कुमाऊँ सतलज काली, नेपाल काली तिस्ता, असम तिस्ता दिहांग। वो यहाँ घाट के बारे में भी दे रखा है, इसको देख लेना। बात करते हैं हिमालय। हिमालय के स्थान में प्राचीन था टिथिस सागर, मतलब जहाँ पे इस टाइम वर्तमान में हिमालय है वहाँ पे पहले टिथिस सागर हुआ करता था। तो जब भूकंप, ज्वालामुखी जो ये अन्य प्रक्रियाएं हैं, इनके कारण जब बलन पड़ा तो वहाँ पे जो है वो वहाँ का भाग उठ गया टिथिस सागर में, और वहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है इस बात की पुष्टि करता है। पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर जो है वो उत्तल है, और तिब्बत की ओर देखें तो अवतल है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उसको विभाजन लाइन, ये उत्तराखंड के भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय का पार्ट हमारे उत्तराखंड में ही पड़ता है, तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय, मतलब जो हिमालय है सबसे ऊपर ट्रांस, बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, या लघु या मध्य हिमालय भी कहते हैं उसे, और बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। फिर उसके बाद शिवालिक, और उसके बाद तराई भावर क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे।
तो इनके बीच में जो लाइन है जो इनको जोड़ते हैं, जैसे ये सचर जोन या हिज लाइन है, ये ट्रांस हिमालय को और बृहद हिमालय को जोड़ती है बीच में। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जोड़ती है। लघु हिमालय और शिवालिक को जो है वो मेन बाउंड्री फोल्ड जोड़ती है, और शिवालिक और तराई भावर क्षेत्र को HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखते हैं पश्चिमी एवं पूर्वी तट। पश्चिमी और पूर्वी तट जो हैं इस प्रकार है, भारत के मैप से हम इसको समझते हैं। पश्चिमी तट पर देखते हैं, ये हमारा भारत का पश्चिमी तट हुआ। तो इसको 3 तटों में हमने बांटा है, कोंकण तट, कैनरा तट और मालाबार तट। कोंकण तट जो है हमारा गुजरात से गोवा तक पड़ता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गुजरात से गोवा तक कौन सा तट पड़ता है। फिर गोवा से मंगलूर कर्नाटक, जो मंगलूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है, तो गोवा से मंगलूर तक कैनरा तट, और मंगलूर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। तो यही पूछा जाता है कि जैसे मालाबार तट किन किन के बीच में पड़ता है। तो ये हमारे पश्चिमी तट हो गए। अब बात करते हैं पूर्वी तटों की। पूर्वी तट में जो है कन्याकुमारी से जो है गोलकुंड, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक इतना, मतलब इतना भाग जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से इतना भाग गोदावरी गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा हो गया, गोलकुंडा तट। गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग तक जो है उत्तरी सरकार तट। तो ये हमारे पश्चिमी और पूर्वी जो वो हैं भारत की सीमाएं, उन पर जो तट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आता है। यहाँ भी देख लेते हैं, ये लिखे हुए हैं वही जो मैंने ऊपर बताया अभी, इसको देख लेना। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ये भारत का मतलब जो है तिब्बत के कुछ भाग इसका तिब्बत में ही पड़ता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, केटू, गॉडविन, आइस्टीन काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। मतलब जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम जो श्रेणी है हमारी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही पड़ती है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी में पड़ती है। उसके बाद दूसरा हिमालय आता है हिमाद्री या बृहद हिमालय। सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है हिमालय की एवरेस्ट है, मतलब सबसे ऊंची हिमालय की चोटी एवरेस्ट है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केटू गॉडविन आइस्टीन। ये कौन सी श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी जो लद्दाख में जास्कर श्रेणी पड़ती है उसमें सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो एवरेस्ट है, लेकिन ये नेपाल में है। अब दूसरी बात करें कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो भारत में है, लेकिन केटू गॉडविन आइस्टीन जो है वो काराकोरम श्रेणी की है, हिमालय की नहीं है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ली हमने। अब तीसरा हिमालय आता है लघु या मध्य हिमालय। इसमें जो है घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या पयार उत्तराखंड में कहा जाता है। कश्मीर में उसको हम मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं, जिसमें चरागाह जो है अपने पशु चराने आते हैं, घास के मैदान वो इसी उसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शिवालिक। शिवालिक को मैनाक पर्वत भी कहते हैं। सबसे नई हिमालय की श्रेणी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो वो कौन सा है, शिवालिक। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, शिवालिक पे। अब हिमालय की सबसे निचली वो है, उसके बाद जो है तराई और भावर जो है वैसा प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी तट पर बंदरगाह। भारत के जो बंदरगाह 13 बड़े और 2 से छोटे बंदरगाह हैं, मतलब 13 जो है बड़े बंदरगाह हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, उनको देख लेते हैं। बिल्कुल मैप के माध्यम से अच्छे से आपको समझ में आएगा। कांडला जो है वो गुजरात में है, नुहासोबा जो है वो महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में, गोवा खुद एक राज्य है, मंगलूर कर्नाटक में, कोची केरल में। तो ये पश्चिमी तट पर भारत के बंदरगाह हो गए। अब पूर्वी तट पर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा पारादीप उड़ीसा में आ गया, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, और एन्नोर जो है वो तमिलनाडु में, चेन्नई तूतीकोरिन ये जो है तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर जो बंदरगाह हैं उनको बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है, देख लेना इनको। अब देख लेते हैं कि जो इन बंदरगाह की कुछ क्वालिटी है। जैसे कांडला जो बंदरगाह गुजरात में है ये ज्वारिया बंदरगाह है। मुंबई जो महाराष्ट्र में प्राकृतिक बंदरगाह है, पश्चिमी तट का, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसे, और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई है,
और दूसरा बड़ा है, मतलब मुंबई के बाद दूसरा बड़ा है और इसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। अब बात करते हैं सर्वाधिक गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह। ये विशाखापट्टनम जो है सर्वाधिक गहरा भी है और प्राकृतिक बंदरगाह भी है। अब बात करते हैं कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एन्नोर बंदरगाह जो है कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। नुहा सोबा जो है इसे जवाहरलाल नेहरू का नया नाम दिया गया है, मतलब जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसको रखा गया है। तो ये जो बंदरगाह है इसे पूछा जाता है, जैसे कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत की पर्वत चोटी के बारे में देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जो नेपाल में है और हिमालय की पर्वत चोटी है ये। भारत की केटू गार्डविन आइस्टीन है, ये हिमालय में नहीं पड़ती, काराकोरम श्रेणी है लद्दाख में, जास्कर में वहाँ पे पड़ती है। भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ती है। दूसरी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, पहली केटू हो गई, दूसरी कंचनजंगा। अगर हिमालय की बात करें तो भारत में हिमालय की कंचनजंगा है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है क्योंकि सिक्किम में पड़ती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी एनुमुद्दी है और दूसरी है डोटा बेटा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, 7,817, भारत में इसका तीसरा स्थान है। अरावली पर्वत की गुरु शिखर है राजस्थान में, 1722 मीटर। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 730 मीटर। तो ये भारत के कुछ पर्वतों की ऊंची चोटी थी। अब देख लेते हैं। अब बात करते हैं भारत में द्वीप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में जो है वो दो द्वीप समूह हैं, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में जो है 247 द्वीप हैं और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। तो ये दो द्वीप समूह हमारे भारत में हैं शामिल। अब बात करते हैं इसमें जो है गंगा सागर द्वीप जो है हुगली के निकट है, 20 किलोमीटर, हुगली से 20 किलोमीटर दूर, और ये जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा बना है। न्यू मुरद्वीप जो है वो हुगली के निकट जो है और इसका हाल ही में निर्माण हुआ है। मतलब ये दोनों जो द्वीप हैं ये हुगली के निकट कोलकाता में पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। अब बात करते हैं माजुली द्वीप। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, कौन से राज्य में, असम राज्य में। तो इसकी सारी चीज़ रखें याद। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से अभी करंट का है, उसको देख लेना एक बार, कि असम ने माजुली को शायद जिला घोषित किया है। ये भी एक जो है द्वीप जो है कोई जिला बनने वाला पहला द्वीप हुआ। आगे बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप, नेल्लोर के निकट आंध्र प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीलर द्वीप ओडिशा के तट पर है, ब्राह्मणी नदी पर। यहाँ पे इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण होता है। अब बात करते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में है, रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं इसे। भारत श्रीलंका के मध्य ये सेतु का काम करता है पंबन द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आता है। भारत का एकमात्र सर्करिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है। ये दोनों अंडमान निकोबार में स्थित हैं, नारकोडा भी और बैरन द्वीप भी। जबकि बैरन द्वीप सर्करिय है और नारकोडा सुषुप्त है, मतलब इसमें जो है लावा बाहर नहीं निकलता, इसमें निरंतर लावा बाहर निकलता रहता है। ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, अंडमान निकोबार में। भारत में ओनली सिर्फ ये दो ही ज्वालामुखी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब बात करते हैं, ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के पढ़ लिया हमने। अब लक्षद्वीप के पिटली द्वीप जो है इस पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती द्वीप जो है लक्षद्वीप में, उस पर हवाई अड्डा है। आड्रेट जो है सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, 10 द्वीपों पर आबादी है, मतलब 36 द्वीपों में से लक्षद्वीप में 10 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन एक इसमें अपवाद है, जो मिनी काय द्वीप है वहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। बाकी सब 9 द्वीपों पर मलयालम बोली जाती है। और जो महल भाषा है वो मालदीव की भाषा है। जो हमारा एक लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का एक मिनी काय द्वीप है, उस पर महल भाषा बोली जाती है। जो महल भाषा कहाँ की है, मालदीव की है। बाकी 9 द्वीपों पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये भारत के द्वीप थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे का हम ज्योग्राफी जो है भारत का ज्योग्राफी उससे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।